ब्रह्मा का जन्मदिन कब का है? आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। इतनी पुरानी ये सृष्टि है। दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन ये सनातन परंपरा की जो सृष्टि है, इसको उथल पुथल करना चाहे वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये अपने आप परंपरा बनी हुई। दुनिया में जो भी विचार है, जो भी दर्शन है, जो भी पंथ है, वो धर्म नहीं है। दुनिया में जो भी अपने आप में है, विचार है, दर्शन है, पंथ है, विचार हो सकता है, दर्शन हो सकता है, पंथ हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो होता है जो जिसमें सृष्टि हुआ हो और सृष्टि के समय ही जो प्रगट हुआ हो, उसको धर्म कहा जाता है। अब बाद में चल करके उसी धर्म में से जो एक एक अपने अनुकूलता अनुसार उसके एक एक आर्टिकल को, जो सनातन वैदिक परंपरा में करोड़ों करोड़ों मानव जीवन जीने के लिए, मानवों को उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो एक सूत्र बताए गए हैं, उन सूत्रों में एक दो सूत्रों को जीवन में उतारना और समाज को जो उपदेश देना, ये विचार हो सकता है, ये दर्शन हो सकता है, ये पंथ हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो एक सनातन वैदिक परंपरा है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, और बाकी कोई धर्म नहीं है। सब विचार है, सब दर्शन है, सब पंथ है, क्योंकि बाद में हुए सबका साल सम्मत है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, उन्हें एक बार निवेदन करूं, 1500 वर्ष पहले का इस्लाम दर्शन, अधिक से अधिक इस्लाम दर्शन का कितना हुआ धर्म का, तो कहते हैं कितना हुआ 1500 वर्ष। सिख दर्शन कब का है? वो तो हमारे है ही अपने आप में। कुछ राष्ट्र में, देश में ऐसी विषम परिस्थिति आती जो उनको अपने आप कुछ उनको इस स्थिति में आना पड़ा, वो तो हमारे हैं और पहले थे और रहेंगे। एक कितना दिन हुआ उस विचार को? अधिक से अधिक 500 वर्ष का भीतर का है, 500 वर्ष का भीतर का है अपने आप में। ईसाई दर्शन कब का है? 2022 चल रहा है ना, तो 2022 में एक तो बात स्पष्ट हो गया कि जब ईसे साहब जब इस दुनिया में जन्म नहीं लिए थे तो धर्म कैसे का होगा? 2022 और 2-4 वर्ष के जब हो गए होंगे तब तो धर्म का प्रचार किए होंगे, कि जन्म लेते तो हुआ नहीं होगा। तो इस्लाम दर्शन 1500 वर्ष, ईसाई दर्शन जो है 2022, सिख दर्शन जो है 500 वर्ष के भीतर, यहूदी दर्शन और अपने आप में 3000 वर्ष का भीतर होता है, बौद्ध दर्शन भी लगभग 2500 अपने आप में, लगभग शंकराचार्य से पहले कुछ हुआ अपने आप में, जैन दर्शन उसी समय। लेकिन हमारा सनातन परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। सनातन परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। कब से सृष्टि है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। इतनी पुरानी है, इसे कभी भी आप अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को छोड़िए। और दुनिया में जो भी लोग हैं, भले आज हमसे अलग अपने को मानते हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। परिवार में 10 को सदस्य हैं, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है। परिवार में कोई फुल पैंट पहनने वाला है, कोई पजामा कुर्ता पहनने वाला है, कोई धोती कुर्ता पहनने वाला है, और कोई अपने आप और भी किसी वस्त्र में पहनने वाला है, लेकिन परिवार का सदस्य तो है। ये जो भी विचार दर्शन दुनिया में है, कोई कुछ अलग है ही नहीं। वो सनातन परंपरा के थे, आज भी हैं और बाद में रहेंगे। वो नहीं माने, अब उनकी अपने आप बुद्धि के बलिहारी। अब कोई कहे कि हम तो अपने को मानते हैं, लेकिन अपने बाप दादा को नहीं मानते हैं, तो उसकी बुद्धि की कमजोरी है। अरे भाई, जब तुम हो तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ऐसे लोग होंगे ही अपने आप में। तो दुनिया में जो भी लोग हैं वो अपने आप सब सनातन परंपरा के ही हैं, इससे अलग कोई है ही नहीं अपने आप का। अब हो तो प्रमाण के साथ बताएं, जो मैंने निवेदन किया। क्या ये बात नहीं होगी कि 2022 से पहले अपने आप ईसा साहब नहीं थे? कौन नहीं जानता है? क्या ये बात नहीं है कि 1500 वर्ष से पहले अपने आप में मोहम्मद साहब नहीं थे? पहले अधिक से अधिक 1500 वर्ष के भीतर हो रहा है, कौन नहीं जानता अपने आप में? गुरु गोविंद जी हुए, नानक जी हुए, 500 वर्ष के भीतर कौन नहीं जानता है? गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता है? महावीर को कौन नहीं जानता है? सबका साल सम्मत है। लेकिन हमारी सनातन परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है, 50,000 करोड़ वर्ष पहले।
भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि प्रारंभ की तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से सत्य काम सत्य संकल्प सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया? जल को प्रकट किया। जल सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने जल को प्रकट किया। इसलिए दुनिया में कोई भी काम होता है जल से अलग नहीं होता है। इसलिए जल को कभी भी आप दुरुपयोग मत कीजिए। जल ही जीवन है। शरीर में थोड़ा सा जल कम हो जाता है तो ऊपर से जल को चढ़ाना पड़ता है पाइप द्वारा। जल ही पर सब कुछ है, चाहे प्रकृति हो, वृक्ष हो, पौधा हो, अन्न हो, सब जल पर है। इसलिए जल की सुरक्षा करनी ही चाहिए। जल की सुरक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी की सुरक्षा करनी चाहिए, वायु की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी से अपने आप सृष्टि है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि का विस्तार करना चाहे, उस समय हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, इसमें दुनिया में कोई नहीं था। एक मात्र ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशा। एकमात्र अगर कोई दिव्य देव था वह नारायण ही थे, न ब्रह्मा निशा। ब्रह्मा भी नहीं थे, नौर नहीं ईशान कोण के मालिक थे, शंकर जी भी नहीं थे। याद रखिएगा, न ब्रह्मा निशा। भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करना चाहे तो अपने सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान ने जल को प्रकट किया। जल को प्रकट करने के कारण ही भगवान का एक नाम नारायण है। नार कहा जाता है जल को, नार जल को कहा जाता है। जल को सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। दूसरा नार का मतलब क्या होता है? नार कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञान को कहा जाता है। जो पूरी दुनिया का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के जो आले हैं जिनके द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए उनका नाम नारायण है। तीसरा बताया गया है नार कहा जाता है अज्ञान को भी, नार अज्ञान को भी कहा जाता है। अज्ञानम खंडेति, जो अज्ञान को नष्ट करने में, दूर करने में सक्षम हो, उनका भी नाम नारायण है। और नार कहा जाता है नित्य वस्तुओं को भी। चौथा नार का मतलब क्या होता है? नित्य वस्तु। नित्य माने क्या होता है? जो भी हम कान से सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जहां तक हमारी दिमाग जा रही है, जहां तक हमारी बुद्धि जा रही है, ऐसे मानस में कहा गया है वो गोचर जहां लग जाए अपना बताया गया है। जहां तक हम सोच रहे हैं, जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक हम सुन रहे हैं, जहां तक हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि जहां तक पहुंच रहा है, ये सबका नाम माया है, सबका नाम प्रकृति है इत्यादि। ये सबको प्रकृति माया ही कहा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सब नार कहा जाता है नित्य को। नित्य माने जो भी दुनिया में है उन सभी का जो आले हैं, जो निवास है, प्रकट स्थान है, कारण है, बताया गया है। कर्ता भी है और कारण भी है, आधार भी है और अधेय भी है, उपाय भी है और उपेय भी है। ऐसे को नाम नारायण है। नारायण नित्यानाम ऐनक इति नारायण पदम। जो नित्य वस्तुओं की ऐन है उन्हीं को नारायण कहा जाता है। इस तरह भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में अपने आप में थे। भगवान बहुत दिनों तक जल में अकेले ही निवास किए। वटस पत्र पुट शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा। बहुत दिनों तक भगवान उस जल में ही निवास करते रहे। एक दिन भगवान के मन में ये भावना हो, जिज्ञासा हो, पुनः मैंने बताया कि जिज्ञासा से सृष्टि होती है, जिज्ञासा से सृष्टि प्रकट हुई है। भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि क्या पहले जैसा सृष्टि करना चाहिए कि नहीं, क्या मैं अकेले ही रहूं कि और किसी को मैं
प्रकट करूं। ये भगवान के मन में जिज्ञासा हो, आज जिज्ञासा जब भगवान के मन में हुई ना तो विचार की सृष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन पुनः अपने आह्लादनी शक्ति जो हमारे भीतर रहती है और भीतर रह करके अपने आप में सब संचरित होती रहती है, संचालित होती रहती है, उनको मैं एक स्वरूप के रूप में प्रकट करता हूं। ऐसे विचार करके भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया, अपनी आह्लादनी शक्ति को इस धराधाम पर प्रकट कर दिया। जैसे जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर का करंट भी अपने आप में तारों में है, लेकिन जब तक से बॉल नहीं लगाएंगे, ट्यूबलाइट नहीं लगाएंगे, वेपर नहीं लगाएंगे, प्रकाश होगा? ये अपने आप में ट्यूबलाइट में प्रकाश नहीं है, वेपर में प्रकाश नहीं है, बॉल में प्रकाश नहीं है, वो करंट द्वारा प्रकाश हो रहा है। इसलिए बताया गया है कि भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया, अपने सत्य काम सत्य संकल्प से जो उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि नहीं अभी सृष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी आह्लादनी शक्ति जो है उन आह्लादनी शक्ति को स्वरूप के रूप में इस दुनिया में प्रकट करना चाहिए। उसमें जलमय सृष्टि, जल ही जल सृष्टि में था और कुछ नहीं था। भगवान ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से महालक्ष्मी जी को प्रकट किया, और महालक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो महालक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु क्या हम ही दो आदमी रहेंगे, आगे सृष्टि बढ़ाइए ना। भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि विस्तार नहीं करूंगा। महालक्ष्मी ने पूछा क्यों, लक्ष्मी माता ने पूछा क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने इसलिए नहीं मैं करूंगा कि दुनिया को मैं प्रकट तो करता हूं, अरे दुनिया के लोग अगर सबसे भूलने का काम करते हैं तो मुझे ही भूल जाते हैं, मुझे ही भूल जाते हैं। इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से महाभारत में प्रश्न किया, यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत में प्रश्न किया कि महाश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है जो दुनिया को बनाने वाला है, उस दुनिया के बनाने वाले के साधन संसाधन को, वस्तु व्यवस्था को, व्यवहार को तो अपना मानता है दुनिया के लोग, लेकिन जो बनाने वाला है उसी को नहीं मानता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। दुनिया की वस्तु व्यवस्था व्यवहार को मानता है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा मकान है, मेरा दलान है, मेरा दुकान है, मेरा गाड़ी है, ये सब मानता है, लेकिन जिसके द्वारा ये प्राप्त है उसको ही भूल जाता है। यही तो अपना आप सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। ये दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यही है। कुछ लोग पूछते हैं कि महात्मा जी क्या भगवान होते होते हैं क्या, ईश्वर होते हैं क्या? तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर ईश्वर नहीं होते तो दुनिया को कौन चलाता है? आप चलाते हैं, आप चलाते हैं। अभी 10 दिन पहले देखे किसी हमारे ही देश के प्रदेश में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ, बहुत से उपद्रव हो गया। कौन किया भाई? किसी वैज्ञानिक की बस की बात रोकने के लिए, किसी ने रोका, किसी इंजीनियर की बात था, किसी राष्ट्राध्यक्ष रोक पाया, किसी अपने आप में कोई रोक पाया, समाज सेवी नहीं रोक पाया। कौन ऐसा है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करता है, अपने द्वारा दुनिया को संवर्धित करता है, अपने द्वारा दुनिया को अपने आप संरक्षित करता है? वो कौन है? और जब दुनिया के लोग जब नहीं मानते हैं, अपने आप में उपद्रव करते हैं, तो अपने द्वारा दुनिया के लोग को नियंत्रित भी करता है। लव निवेश परिमाण युग बरस कोटि सदचंद भज सिर रे मन राम को कालु जास को। वो कौन है? वो कौन है जो ऐसा पूरी दुनिया की कार्य करते रहता है? वही बताया गया है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल कल्चर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उन सभी को नियामक और नियंता कोई है, नियंत्रण करने वाला है। उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम लॉर्ड है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उन्हीं का नाम भगवान है। उन्हीं को सत्य कहते हैं, उन्हीं को सत्यानंद कहते हैं, उन्हीं को अखंड कहते हैं, उन्हीं को विनाशी कहते हैं, उन्हीं को राम भी कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण भी कहते हैं, उन्हीं को नारायण भी कहते हैं, उन्हीं को अनेक रूप रूपाया विष्णु। ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी, यह आयोजन है तो आयोजन को कोई न कोई आयोजक भी होगा। कोई कहे कि हम आयोजन को तो मान रहा हूं,
ये पंडाल को मान रहा हूं, लाइट को मान रहा हूं, बिछावन मान रहा हूं, आयोजन को तो मान रहा हूं लेकिन आयोजक को नहीं मान रहा हूं। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? जब लाइट है तो लाइट को बांधने वाला कोई ना कोई होगा, जब पंडाल है तो पंडाल को भी सजाने वाला कोई ना कोई होगा, ये माइक है तो माइक को भी कभी कोई ना कोई ऑपरेटिंग करने वाला होगा। तो दुनिया भी जो है, ये प्रकृति भी जो है, तो प्रकृति को भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग करने वाला होगा, मैनेजमेंट करने वाला होगा। उसी को गॉड कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, उन्हीं को राम कहा जाता है। जब कार्य है तो कोई न कोई करता हो, याद रखिए। जब कार्य है तो कोई न कोई करता होगा, जब वस्तु है तो कोई न कोई व्यवस्था का मैनेजमेंट करने वाला होगा, तो दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई हो। कभी आपने मोर के पंखों को देखा है? देखे होंगे। कभी आपने मोर के पंखों को देखा है? देखे होंगे। एक बार जिसने पेंट कर दिया है, कितना सुंदर पेंटिंग है जिसकी, एक बार पेंट कर दिया है, कभी शाइनिंग जाते ही नहीं। हम लोग तो अपने मकान दलान की पेंट करते हैं, हर 5-10 वर्षों पर अपना उदास हो जाता है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन एक बार जिसने पेंट कर दिया, बरसों बरसों तक अपने आप में वो शाइनिंग बनी हुई है। कौन करता है? कोई वैज्ञानिक करने वाला है? वैज्ञानिक किया है? कोई इंजीनियर किया है? कोई राष्ट्राध्यक्ष किया है? कौन किया है? हम किए हैं? क्या किए हैं? कोई न कोई करने वाला है। कार्य से भी कर्ता को जानना चाहिए, कार्य से भी कर्ता को जानना चाहिए, कारण से भी कर्ता को जानना चाहिए, और अनुमान से भी कर्ता को जानना चाहिए। आप लोग पढ़ते लिखते हैं, मान लिया कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, इस पर बड़े बड़े गणित को सॉल्व कर दिए जाते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को सॉल्व कर दिए जाते हैं। आई मानने से नहीं होगा। जब दुनिया है तो दुनिया को कोई न कोई बनाने वाला होगा। जब दुनिया है तो दुनिया को कोई न कोई बनाने वाला होगा। ये जान करके भी बताया गया है कि अपना आप मानना चाहिए। ये बताइए, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था। भगवान श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु पहले जैसा सृष्टि करिए ना। भगवान ने कब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्रभु? इसलिए कि दुनिया के लोग हमारे साधन संसाधन को तो उपयोग में लेते हैं, वस्तु व्यवस्था को तो लेते हैं हमारे द्वारा जो है, लेकिन हम ही को भूल जाता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। भगवान कहते भी हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं, दूध दही मेवा मिष्टान पैदा किया, और फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हमारा क्या दोष है भाई, हम तो तुम्हारे लिए अपने आप में दिया, और फिर भी तुम्हारा बुद्धि बिगड़ गया, हम क्या करें अपने आप में। भगवान के मैं सृष्टि नहीं करूंगा, सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। महालक्ष्मी जी लक्ष्मी जी ने पुरस्कार किया, वकालत किया, वरिष्ठता किया। प्रभु अरे आप सृष्टि नहीं करेंगे, इसके कारण तो क्या दुनिया के अपने आप में ये मतलब क्या होता है? किसी के पास बहुत बड़ा आलीशान भवन हो, मकान हो, दलाल हो, और कोई बैठने वाला नहीं हो, मकान अच्छा लगेगा? अरे मकान का महत्व तब है कि 2-4-10 सवांग बैठते, समय समय से आते हो, जाते हो, बैठते हो, इष्ट मित्र आते जाते हो। प्रभु जब सृष्टि नहीं करेंगे तो इस दुनिया का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी कहने पर भगवान ने सृष्टि करने के लिए संकल्पित हुए। ठीक है देवी जी, जब कहते सृष्टि करूंगा। वही भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से लक्ष्मी जी के आग्रह पर, लक्ष्मी जी के प्रार्थना पर, देखिए ईश्वर प्रार्थना का विषय हो सकते हैं, धर्म प्रार्थना के विषय हो सकता है, संत प्रार्थना के विषय हो सकते हैं, शास्त्र प्रार्थना आग्रह का विषय हो सकता है, आदेश का विषय और दुराग्रह का विषय नहीं। जब जब भी संत, शास्त्र, ईश्वर, संस्कृति को हम दुराग्रह करते हैं, आदेश देते हैं, अपने मन के अनुसार उनको चलाना चाहते हैं, तब तो राष्ट्र का, समाज का कहीं न कहीं अहित होता है। मैं प्रसंग बस अपने समय में रहूंगा, 7 बजे विश्राम देना है। प्रसंग बस में याद सती जी को भूत भावन शंकर जी ने समझाया, देवी जिनके बारे में तुमने पूछा है कौन है महाराज, जो बिरही के रूप में अपने आप में वृक्षों से, हरिणों से, पर्वतों से पूछते हैं, ये दूसरा कोई नहीं है, नाटक करे, अभी लीला करे, और लीला में
जैसा पात्र हो उस पात्र के अनुसार पात्रता करनी ही पड़ती है, और तब वो नाटक और ड्रामा अच्छा लगेगा। कोई चाचा है नाटक अच्छा लगेगा? वहां तो जो जैसा आपको पात्र बनाया गया, जो पात्रता के लिए जो बोलने को बताया गया है उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टर जो होता है, ड्रामा दिखाने वाला, नाटक दिखाने वाला, वो जानता है अमू का ये बेटा है, अमू का ये भाई है, अमू का ये पुत्र है। डायरेक्टर जानता है। देखने वाले जब तक देखते रहते जानते हैं बस तो नहीं है, लेकिन जब तक देखते हैं उसमें ऐसे लय रहते हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज है, ये रोहित है, ये तारा है, ये अमुक है, ऐसे हो रहा है। इसलिए इसी को ड्रामा कहा जाता है, इसी को नाटक कहा जाता है। वस्तुतः वो सत्य नहीं हो, लेकिन जब तक देखा जाए मंच पर वो सत्य जैसा प्रतीत हो, इसी का नाम नाटक है, इसी का नाम ड्रामा। लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो समझता है कि अपने आप में वस्तु सत्य नहीं है, वस्तु सत्य नहीं है। बहुत बाम शंकर जी ने, भले ही वो रो रहे थे विरही के रूप में, आए भूत भाम शंकर जी प्रणाम करते हैं, जय हो अखंड, जय हो सच्चिदानंद, जय हो प्रभु। सत्य जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा यही तो मेरे अखंड है, यही मेरे तो सच्चिदानंद है, यही तो मेरे अविनाशी हैं। सत्य जी माथा फूल महाराज कहाँ लाकर फंसा दिया। वहां तक ऋषि के आश्रम को ले गया था, वहां भी आपने समय हमारा बर्बाद किया। और यहाँ जो समरो रहा है, वृक्षों से, पर्वतों से, जड़ों से पूछ रहा है, उसको अपना अखंड करें, अपना सच्चिदानंद करें। बाबा ने कैसे मत कहो, अच्छी नहीं होगा। सत्य नहीं, मैं नहीं मानूंगी। बाबा ने कैसे मान जाओगी? तो सत्य जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, परीक्षा लूंगी। देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा से समाधान होता है, जिज्ञासा से समाधान होता है, जिज्ञासा से श्रद्धा होती है, जिज्ञासा से समर्पण होता है, जिज्ञासा से सद्भावना होती है। और परीक्षा जब लिया जाता है अहंकार हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बाबा ने समझाया परीक्षा मत लो, ईश्वर है, ये परीक्षा के विषय नहीं है। नहीं मानी सती, और क्या की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में भटक गई। इतिहास आप जानते होंगे, जानते होंगे अपने आप में। भगवान श्रीमन नारायण अपने सत्य काम सत्य संकल्प से महालक्ष्मी के आग्रह पर अपने नाभि से कमल और कमल से एक बालक प्रकट हुआ। जो बालक जन्म लेते ही अपने को जानने की इच्छा हुई कि आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए वेदांत दर्शन कहता है, रामचरितमानस में भी कहा गया है, वो परमात्मा जिसको जाना चाहे वही उनको जान पाता है। अगर हम उनको जानना चाहते हैं और वो नहीं जानना चाहता है, उनको हम नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते। सुग्रीव जी परमात्मा को समझ गए, पहचान गए, बांदर वाली नहीं समझ पाए। तारा ईश्वर को पहचान गई। बानर राज बाली से तारा ने कहा प्रभु आपका तो कोई विरोध भी नहीं है, चलकर क्षमा मांग लीजिए। ये कोई समान पुरुष नहीं है, ये कोई राजकुमार नहीं है। बानर राज तो क्या तुम मानती हो? मैं तो साक्षात उनको परमात्मा मानती हूँ, ईश्वर मानती हूँ। बानर वाले कैसे, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तुम्हारा हाँ है। इसलिए जो अखंड अपने आप में बल और से भरा हुआ, ऐसे अखंड बल से भरे हुए जो मारी सुबाहु ऐसे बलवान थे, उनको ने पलक गिरते गिरते समाप्त कर डाला। मैंने सुना जिनके चरणों के रस से मैंने सुना पाषाण भी नारी बन गई, जिन्होंने बहुत से ऐसे अनेक प्रकार के चरित्रों किया, उनको आप पुरुष मत मानिए, नहीं माना। बांदर बाली नहीं माना, और वही सूर्य जी पहचान। यहां भी लंकेश रावण कि मंदोदरी ने कहा महाराज प्रदीयताम दासरथी मैथिली, अरे मैथिली को दे करके क्षमा मांग लीजिए। रावण ने कहा भयभीत होती हो, बताओ
जो देवता लोग हमसे डरते हैं, जमराज हमसे डरते हैं, इंद्र हमसे डरते हैं, अब तुम एक मनुष्य से डर रही हो। मंदोदरी ने कहा मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। रावण ने पूछा कैसे तुम समझते हो? प्रमाण दिया मंदोदरी ने, महाराज आप जो कहते हैं कि रावण अपने से और अपने समान और किसको वीर माना था, किसको मानता था? एक तो पहले अपने समान किसी को वीर ही नहीं मानता था, और रावण ने अपने समान और किसी को वीर माना, बलवान माना, किसको माना? रामचरितमानस में पढ़े होंगे आप, बताइए किसको माना उसने? रावण ने अपने समान अगर किसी को बलवान माना तो किसको माना? भूल गया? और किसी को नहीं। रावण ने अपने समान तो किसी को बलवान मानता ही नहीं था। शंकर जी कुछ महत्व नहीं देता था, भले उसे तपस्या करके प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी को समझता नहीं था। एक बार पूछा गया रावण से कि शंकर जी को क्या समझते हो? क्या कि शंकर जी को उसी तरह से हमारे यहाँ आदर है कि शंकर जी या शंकर जी के पार्वती कैलाश को हम उसी तरह से उठा लिए थे, उठाते रहते हैं जैसे किसी गौराया चिड़ई को अपने हाथों से उठाने में बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना। नालायक लोग जो होते हैं और जिससे धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उनको भी आदर नहीं देते हैं। नालायक का स्वभाव होता है, स्वभाव होता है। अब ब्रह्मा जी को समझता था वो लंकेश कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि कमजोर हो गई है और कुछ है हो रही। रावण अपने समान अगर किसी को बलवान मानता था, किसको मानता था? याद रखना चाहिए आप लोग, किसको मानता था? मौसम हर दूसरा बलवाना। अपने समान अगर रावण ने अपने मुख द्वारा अगर किसी को अपने समान बलवान माना तो हर और दूसरा। वही मंदोदरी कहते महाराज आप अपने समान अगर किसी को बलवान मानते हैं, ऐसे हर दूसरे को पलक गिरते गिरते जिन्होंने पलायन कर दिया, मार डाला, और फिर भी आप उनको मनुष्य कहते हैं। प्रदीयताम दास रथी मैथिली। अरे इस मैथिली को लेकर के क्षमा मांग लीजिए। जब से मैथिली आई है तब से लंकापुरी में निष्ठ लेकिन नहीं माना, नहीं माना रावण। क्या परिणाम हुआ? इतिहास गवाह, इतिहास गवाह है। भगवान श्रीमन्नारायण के सत्य काम सत्य संकल्प से कमल प्रकट हुआ। कमल से एक बालक प्रकट हुए, जो बालक इस जानने की जिज्ञासा किए मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा धाम क्या है। पहले तो अपने जानने के लिए वे जिस कमल के डंठल पर प्रकट हुए थे अपने आप ऊपर, उसी को पकड़ करके और नाल को पकड़ नीचे जाने लगे। जाते जाते बहुत अरसों बरसों लग गया, लेकिन उस जल का, उस कमल के डंठल का पता नहीं चल पाया। जब वो जिसको जनाना चाहता है तब उसके तत्वों को, रहस्यों को कोई जान पाता है, और जब वो अगर नहीं जनाना चाहता है तो उसके तत्वों को, रहस्यों को जानना हमारे आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा मंदोदरी जान गई उस ब्रह्म को, तारा जान गई उस ब्रह्म को, सुग्रीव जी जान गए उस ब्रह्म को, हनुमान जी जान गए उस ब्रह्म को, अरे अंगद भी जान गए उस ब्रह्म को, विभीषण जी जान गए उस ब्रह्म को, लेकिन रावण नहीं जान पाया, बानर वाली नहीं जान पाया। जिसको जनाना चाहता है वही उसे जान पाता है। तब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि आखिर में किसको जनाना चाहते हैं, क्यों जनाना चाहते हैं? जब जनाना चाहते हैं तभी कोई जानता है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही वो प्राणियों को अपने को जनाना चाहता है, कर्मों के अनुसार। तो ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक अपने को जानने के लिए इच्छा किए, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जान कर बैठ गए और विचार किए कि आखिर मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, हमें क्या करना चाहिए। इसी अपने आप में स्थिति में बैठे रहे, तभी छोड़ देते हैं ब्रह्मा जी को कि अपने आप में एक जिज्ञासा की। अब वो जिज्ञासा में आ गया। पहले तो अपने था कि मैं जान लूंगा, नहीं जानता। अब जिज्ञासा उनको हो रही है कि आखिर मैं अपने स्वरूप को कैसे जानूंगा। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ब्रह्मा जी जब जिज्ञासा के कमल के फूल पर बैठ करके कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वही भागवता स्मृता। उसी को भगवान स्वीकार करते हैं, वही भगवान का भक्त होता है जो तीन चीजों को जानता है। क्या चीज? अर्थ पंचक तत्वज्ञा, पांच तत्व। सबसे पहले स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। ये पांच तत्वों के बारे में जानना तो समय मिलेगा तो व्याख्या किया जाएगा। अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता,
ब्रह्म है, जीव और माया, इनको भी जानना। आप पंच संस्कार संपन्ना, बिना संस्कार के और संस्कृति और धर्म का आप जानेंगे। कोई व्यक्ति धन नहीं कमाए, कम धनी में नाम हो जाता, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। धनी तब कहलाएंगे जब खेती व्यापार नौकरी से धन कमाएंगे। तो पंच संस्कार संपन्ना, बिना पंच संस्कार से संस्कृत कभी भी उन परमात्मा के अधिकारी आप नहीं हो सकते हैं। तो समय मिलने पर विस्तार से व्याख्या में करूंगा। अभी छोड़ देते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए और कमल पर बैठे हुए हैं। अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, हमें क्या करना चाहिए। कभी छोड़ देते हैं उनको, अपने जिज्ञासा में उनको रहने दे ब्रह्मा जी को। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरने, बगसर में आके रवा तड़का के मरने। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवान बक्सर विहार भारत धाम के, चरित्रवान बक्सर विहार भारत धाम के जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता के, श्री महालक्ष्मी माता के पावन धाम के, पावन धाम के, पावन स्थल के, पावन महामहोत्सव के, पावन महामहोत्सव के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। जय।
नारायण। ठीक जैसे हम लोग नियम से प्रातः काल की आरती करते हैं, तो भगवान की प्रातः काल की आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती रोज होती रहेगी। जब तक हमें रहना है तो 7:30 बजे से 8 बजे तक हम लोग प्रातः काल की आरती करेंगे और 5 बजे से 6 बजे तक अवध धाम अयोध्या से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य द्वारा कथा होगी। 6 बजे से 7 बजे तक 2-4 शब्द मैं भी निवेदन करूंगा। 7 बजे से 8:30 बजे तक 7 बजे से 8:30 बजे तक वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी शत्रुभुज जी महाराज द्वारा कथा होगी और 8:30 बजे से 10 बजे रात्रि तक हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा कथा होगी। इस तरह 10 बजे रात्रि तक कथा चलती रहेगी। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। ओम चंद्रवामनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सुभद्रया भोरात्रि पार्श्वेन छत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशनिघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण कासायं यज्ञसूत्र सुजीवपुषि ददा चोर्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्र चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर नृशंसा पापेश कथमामितो दुःख जलदे रपारादो त्रीडस तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व बंधनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।